सोचो, अगर तुम्हें एक लाइफ और जीने का मौका मिले तो अगले लाइफ में तुम एक लड़का बनना पसंद करोगे या फिर एक लड़की? आज मैंने इसी सवाल पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया एंड कुछ लोगों से यही क्वेश्चन मैंने पूछा एंड उनके आंसर्स ने मुझे ये भी बताया कि सोसाइटी की एक बड़ी सच्चाई है। सबसे पहले बात करते हैं लड़कों की। मैंने 4 लड़कों से पूछा कि अगले लाइफ में वो लोग क्या बनना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, एक लड़का या फिर एक लड़की। एंड एज आई एक्सपेक्टेड उनमें से 3 लोगों ने कहा कि अगले लाइफ में भी वो एक लड़का ही बनना ज़्यादा पसंद करेंगे। बट हियर्स द ट्विस्ट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट उनमें से एक लड़के ने ऐसा बोला कि नहीं, मुझे नेक्स्ट लाइफ में एक लड़का नहीं बनना, मुझे एक लड़की बनना है। एंड जब मैंने उससे इसका रीज़न पूछा तो उसने ये बताया कि ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने इस सोसाइटी को एक दूसरे एंगल से देखना शुरू कर दिया है। एंड नाउ उसकी ये बात में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो कि हम देखने वाले हैं। अब सवाल आता है कि लड़कों ने ऐसा क्यों सोचा। जब मैंने थोड़ा डिटेल में बात की तो उन्होंने रीज़न दिया कि लड़कों की लाइफ कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्री होती है, मतलब घर से रिस्ट्रिक्शंस कम होते हैं, डिसीजंस लेने में फ्रीडम होती है और सोसाइटी उन पर थोड़ा कम कंट्रोल दिखाती है। एंड एक लड़के ने ये भी बोला कि भाई, मैं रात को कभी भी बाहर जा सकता हूँ, मैं हज़ारों बार ना सोचकर मुझे जो कपड़े पहनना है वो मैं पहन सकता हूँ और लोग उतना जज भी नहीं करेंगे। पर साथ ही साथ उन्होंने अपने स्ट्रगल्स को भी बताया। उनमें से एक लड़के ने बोला कि लड़का बनना मतलब एक जिम्मेदारी का बोझ होता है, घर चलाना, अर्न करना, स्ट्रांग रहना। सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि भाई लड़के तो होते हैं स्ट्रांग, वो कभी रो नहीं सकते हैं, वो वीक कैसे हो सकता है। दूसरे ने बोला हमारे लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि तुरंत बोल दिया जाता है कि भाई तुम एक लड़के हो, तुम क्यों इतना रो रहे हो, तुम क्यों इतना एक्सप्रेस कर रहे हो, तुम्हें स्ट्रांग बनना चाहिए, तुम इतने वीक नहीं हो। तो एक तरफ फ्रीडम है एंड दूसरी तरफ एक अलग सी प्रेशर वाली दुनिया भी है। अब बात करते हैं लड़कियों की। मैंने 4 लड़कियों से पूछा और उनमें से 3 लड़कियों ने बोला कि नेक्स्ट लाइफ में मुझे एक लड़का बनना है, मैं कभी लड़की नहीं बनूंगी। सिर्फ एक लड़की ने बोला नहीं, मुझे लड़का नहीं लड़की बनना है। अब ये 3 लड़कियों ने ऐसा क्यों बोला एंड बाकी 3 लड़कियां लड़का क्यों बनना चाहती हैं और एक ही लड़की लड़की क्यों बनना चाहती है। एक लड़की ने बोला कि मुझे हर वक्त अपने कपड़े सोच समझ के पहनने पड़ते हैं, अगर थोड़ा सा भी अलग कपड़े पहन लो तो लोग बाहर जज करने लगते हैं, इवन फैमिली में भी लोग जज करते हैं। दूसरे ने कहा मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेफ्टी, रात को मैं अकेले जा भी नहीं सकती, इवन मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती अकेले जाने का। तीसरे ने सिंपली बोल दिया कि लड़का बनना मतलब फ्रीडम है, तुम जो करना चाहो वो तुम कर सकते हो। लेकिन जो एक लड़की थी जिसने दोबारा लड़की बनना चूज किया, उसका जवाब बहुत ही ज्यादा अलग था एंड अनएक्सपेक्टेड भी था थोड़ा बहुत। उसने बोला मैं अपना जेंडर चेंज ही नहीं करना चाहती नेक्स्ट लाइफ में भी, जो स्ट्रगल्स हैं वो आज मेरी स्ट्रेंथ बन गई है और मैं उन्हीं के साथ अपनी आइडेंटिटी जीना चाहती हूँ। और ऑनेस्टली मुझे उसका आंसर बहुत ज़्यादा पावरफुल लगा। सो एक तरह से एक्सेप्टेंस और कॉन्फिडेंस उसमें दिख भी रहा था। अब थोड़ा साइकोलॉजिकल एंगल से भी देख लेते हैं। लड़कों का जब भी मैंने आंसर सुना कि वो अगले लाइफ में लड़का बनना चाहते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन को दिखाता है। उनके लिए लड़का बनना मतलब एक आइडेंटिटी है जिसमें उनको अपना कंट्रोल और अपनी फ्रीडम फील होती है। ये एक तरह का स्टेटस है जो कि बायस है और मतलब इंसान अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को ही रिपीट करना पसंद करता है क्योंकि उसमें उससे फेमिलैरिटी और सेफ्टी फील होती है। लेकिन उन्होंने जो स्ट्रगल शेयर किए ना, जैसे कि इमोशंस दबाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर, उसमें एक साइकोलॉजिकल लोड छुपा हुआ होता है। बॉयज़ को चाइल्डहुड से ही सिखा दिया जाता है कि भाई तुम एक लड़के हो, तुम्हें दर्द नहीं हो सकता। इस वजह से उनका कोपिंग मैकेनिज्म ऐसा बन जाता है कि वो इमोशंस को ही सप्रेस करने लगते हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से इमोशंस सप्रेस करना लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस डिसऑर्डर्स का रिस्क ज़्यादा बढ़ा देती है। तो लड़कों की चॉइस एक कंफर्ट भी है और एक इनविजिबल बर्डन भी है। अब लड़कियों की बात करें तो उनमें से ज़्यादा मेजॉरिटी में लड़कियों ने क्या कहा कि लड़का बनना ज़्यादा अच्छा है। ये एक साइकोलॉजिकल एस्केप मैकेनिज्म को दिखाता है। उनको लगता है कि उनकी स्ट्रगल्स उनके जेंडर से जुड़ी हुई है, इसलिए जेंडर को चेंज करना एक सॉल्यूशन हो सकता है। अब इसको ना एक और कॉन्सेप्ट से समझ भी सकते हैं, जैसे कि अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मतलब एक तरफ उन्हें अपनी आइडेंटिटी से अटैचमेंट है, लेकिन दूसरी तरफ उनको अपनी लाइफ के स्ट्रगल से बचने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। जो लड़की दोबारा लड़की बनना चाहती है उसने एक्सेप्टेंस दिखाया
ये एक साइकोलॉजिकल ग्रोथ स्टेज है जिसे हम सेल्फ एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। मतलब स्ट्रगल्स को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा मान लेना और उन्हीं स्ट्रगल्स को स्ट्रेंथ बना लेना। ये बहुत रेयर होता है बाय द वे, लेकिन बहुत पावरफुल भी होता है। अब दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सोसाइटी एनालिसिस। अगर हम साइकोलॉजी से थोड़ा बाहर आके देखें सोसाइटी के बारे में, तो आंसर्स डायरेक्टली ना सोसाइटी के मेंटालिटी को रिफ्लेक्ट करने लगती है। जैसे कि बॉयज़ के लिए सोसाइटी की सोच क्या है? तुम्हें घर का प्रोवाइडर बनना है, तुम्हें स्ट्रांग रहना है, इमोशंस को दबाना है, तुम्हें वीकनेस को नहीं दिखाना है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी अर्निंग और पावर से होगी। ये माइंडसेट उनकी फ्रीडम को एक प्रिविलेज देता है, लेकिन साथ ही साथ एक बर्डन भी बनाता है। मतलब उन्हें रात को बाहर जाने की फ्रीडम तो मिलती है, पर घर को चलाने की जिम्मेदारी भी उन पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं पे अगर हम गर्ल्स के लिए सोसाइटी की सोच देखें, तो उन्हें एक ही चीज़ बताई जाती है कि तुम घर की इज्जत हो, तुम्हें हमेशा सेफ, डिसेंट और कंट्रोल्ड रहना है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी कैरेक्टर और शादी से जुड़ी होती है। ये मेंटालिटी ना डायरेक्टली उनकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करती है। मतलब लड़की के लिए हर डिसीजन सोसाइटी के जजमेंट के फिल्टर से गुजरती है। कपड़े कैसे हैं, दोस्त कैसा है, करियर, टाइमिंग, हर चीज़ पे नज़र होती है लोगों की। इस वजह से जब लड़कियां बोलती हैं कि अगले लाइफ में मुझे लड़का बनना है, तो वो बेसिकली ये कह रही होती हैं कि मैं अपने जेंडर के वजह से सोसाइटी के अनफेयर रूल से बचना चाहती हूँ। और ये एनालिसिस हमें एक और बड़ी बात समझाती है कि सोसाइटी के मेंटालिटी दोनों जेंडर्स को लिमिट करती है, बस अलग अलग तरीके होते हैं। लड़के एक इनविजिबल प्रेशर में जी रहे होते हैं और लड़कियां एक विजिबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। और जब तक ये मेंटालिटी नहीं बदलेगी, तब तक अगले लाइफ में भी लोग अपने जेंडर को चेंज करते रहेंगे और चेंज करना ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे। एंड शायद सवाल ये नहीं है कि लड़का बनना बेहतर है या लड़की, सवाल ये है कि हम एक ऐसे सोसाइटी में क्यों जी रहे हैं जहाँ एक जेंडर को अपनी आज़ादी के लिए गिल्ट फील करना पड़ता है और दूसरे जेंडर को अपनी जिम्मेदारी के लिए थक कर गिरना पड़ता है। तो असली सवाल ये है, आप अपनी लाइफ डिसीजंस अपने लिए लेते हो या उनके लिए जो आपको देखकर जजमेंट पास करते हैं।